जाएगा 27 अक्टूबर, इसके आगे 27 नारायण 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 27 अक्टूबर आनंद रस रत्नाकर मुक्ति स्कंद में से है। तो अब चूँकि 26 अक्टूबर में काफ़ी कुछ महाराज ने अपने हम लोगों को स्पष्ट कर दिया, तो अब इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि बातें प्रकारांतर से वही होती हैं, है ना। यहाँ साधु का स्वभाव करके शीर्षक है और मुक्ति स्कंद का वो प्रसंग लिया गया है ना, जहाँ पर कह रहे हैं कि भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च सुखाय एव हि साधूनां त्वादृशाम अच्युतात्मना भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवाः साधुओ दीनवत्सला। यहाँ तक मुझे स्मृति है मुझे, क्योंकि भागवत को तो बार बार उसको करने से ही याद रहता है, पर मुझे लगता है कि ये नारद जी आए हुए हैं और वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको ज्ञान दीजिए, है ना। और ये जो संत महात्मा है उनकी महिमा स्वयं नारद जी बता रहे हैं कि नारद जी तो महात्मा ही हैं, फिर बाद में नारद जी नवयोगेश्वर का उनको पूरा का पूरा, है ना, सुना के और ज्ञान दिया। तो उसकी भूमिका में ये श्लोक आया है श्री वासुदेव, हाँ ठीक है। तो श्री वसुदेव जी, तो वसुदेव जी यानी हमारे भगवान के पिता, है ना। वासुदेव जो है भगवान का नाम है, तो वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव नाम कैसे पढ़ते हैं संस्कृत में, वसुदेव है ना, तो पिता का नाम है, तो वासुदेव पुत्र का नाम वासुदेव, यानी एक आ की मात्रा बढ़ जाएगी तो पुत्र का नाम हो जाएगा। तो इसलिए वसुदेव कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। श्लोक है भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, यानी लोगों को लगता है कि देवता तो हमेशा सुख ही देते होंगे, पर नारद जी कह रहे हैं, मतलब इनको वसुदेव जी कह रहे हैं नारद जी को कि हमने देखा है कि देवता लोगों का भी जो चरित्र है वो भी दुख का कारण बन जाता है। कैसे, ये बहुत सारी, अब चेन्नई में इतना पानी बरसा, है ना, लोग मार परेशान। अब वो देवता क्या कर रहे हैं, दुख ही तो दे रहे हैं, तो हमेशा सुख देते हैं ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद, देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं, है ना। भूतानाम देवचरितम दुखाय च सुखाय च, पर साधु का ऐसा नहीं है ना। सुखायेव ही साधु नाम त्वादृशाम अच्युतात्मनाम, परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, है ना, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं, साधुओं दीन वत्सला भजन्ति ये यथा देवान देवा अपि तथैव तान् छायेव कर्म सचिवाः साधुओं दीन वत्सला। तो दीन वत्सल का अर्थ कर रहे हैं महर्षि कि जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है उन्हें अपनाते हैं। भाई सांसारिक संपत्ति और साधन से जो युक्त हैं उनको अपनाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर सत्पुरुष जो हैं वो दीन वत्सल होते हैं। तो दीन वत्सल का मतलब क्या हुआ कि भाई न तो हमारे पास सांसारिक संपत्ति है, न हमारे पास कोई ऐसे साधन है जिनसे मतलब आगे चल के हो जाए, तो अब हमको काहे को महात्मा जी पूछेंगे। बोले नहीं, साधुओं दीन वत्सला, साधु जो सत्पुरुष होते हैं वो दीन वत्सल होते हैं, उन्हें अपनाते हैं। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं साधु का संस्कृत में अर्थ होता है साधनेति, साधनेति नहीं, साधनोति पर कार्यम, माने जो दूसरे का भला कर दे उसका नाम है साधु। तो साधनोति पर कार्यम माने जो दूसरे का भला कर दे उसका नाम है साधु। जिनका मन कभी च्युत अर्थात गिरता नहीं, मूल श्लोक में आया है अच्युत आत्मा नाम। तो अच्युत आत्मा नाम का अर्थ क्या है, स्वयं महर्षि बता रहे हैं, जिनका मन कभी च्युत अर्थात गिरता नहीं, जिनका मन अच्युत यानी भगवान में लगा रहता है। अच्युत भगवान का नाम है,
तो उसको अच्युतात्म नाम कहते हैं। ऐसे अच्युतात्मना साधुओं का जो चरित्र है वह केवल दूसरों के सुख के लिए, यानी देवताओं के द्वारा तो कभी सुख तो कभी दुख दोनों प्रकार की बातें मिलती है प्राणियों को, पर साधु के द्वारा ये संभव ही नहीं है। साधु से हुए ना कारज हानि, इनके गुरु जी का मैंने सुनाया ना। तो उनको पक्का हृदय में था कि भाई महाराज श्री ये बात कह रहे हैं तो है ना, हाँ महाराज श्री आप जो आज्ञा करें। तो ऐसे अच्युतात्मना साधुओं का जो चरित्र है वह केवल दूसरों के सुख के लिए, वे दूसरों की भलाई ही भलाई करते हैं, उनसे कभी किसी की हानि नहीं होती। जिसका कोई नहीं है उसका अपना साधु है। अब ये साईं की यहाँ ही ये बात सुनने को मिली। तो एक आदमी के महात्मा के पास गया और बोला कि हमको भगवान मिले, आप ऐसी युक्ति बताओ। महात्मा बोले कि भक्ति करो। वह बोला कि मेरे में दोष हैं, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। महात्मा जी बोले कि आओ हमारे श्री राम भगवान के दरबार में झूठ बोलकर उनको हंसाने वाले की बड़ी ज़रूरत है। आज तुमको हम भगवान के दरबार में भर्ती करते हैं, भगवान को तुम जब तक वे न हंसें यह सेवा करो। अब वह झूठा बेचारा भगवान की मूर्ति के सामने बैठा, तरह तरह की बात गढ़े, तरह तरह से झूठ बोले, लेकिन मूर्ति तो ज्यों की त्यों रही। अब उसको आया गुस्सा और गाली देने लगा। अब तो भगवान को हंसी आ गई। तो महाराज जी कह रहे हैं इस प्रकार महात्मा ने उसको, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बोले कि मेरा दोष है, मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, उसको भी भगवान से जोड़कर उसका कल्याण कर दिया। तो अब जो दीन वत्सला में जो वत्सल शब्द है उसकी व्याख्या अंतिम पैराग्राफ में महाराज श्री कर रहे हैं, और भी 2-3 बातें बताएंगे। संस्कृत में वत्सला नई ब्याई गाय को कहते हैं। तो जब बछड़ा पैदा होता है तो उसके शरीर पर मल मूत्र रक्त जैर आदि लगा रहता है, उस सब को गाय झट अपनी जीभ से अपने नव शिशु को चाटने लगती है और उसकी गंदगी अपना भोग्य बना ली। ऐसा नहीं कि चाट के वो थूकती हो, है ना, उसको अपने अंदर ले लेती है, अपना भोग्य बना लेती है। इसी को वत्सला बोलते हैं, है ना। नवजात बछड़े के दोष को अपना भोग्य बना लेना जैसे गाय का वात्सल्य है, इसी प्रकार यहाँ वसुदेव जी दीन वत्सला शब्द का प्रयोग किया ना साधु के लिए। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि इसी प्रकार संत जो है दोषों की ओर न देखकर उनका विनियोग भक्ति में कर देते हैं, यही उनका वात्सल्य है। अच्छा, अब कोई साधु ऐसे कहे कि नहीं नहीं भाई तुमको तो ठीक होके आना है हमारे पास, तो महाराज जी कह रहे हैं कि वो तो साधु ही नहीं है। ये नहीं कि साधु ये कहते हों कि तुम सब साधु बनकर हमारे पास आओ। साधु अगर ये कहे कि जो बिल्कुल सदाचारी हो, बिल्कुल भक्त हो, वही हमारे पास आवे, तो वह साधु कैसा। ये तो दुनियादार लोग कहते हैं कि साधु के पास हमको साधु बन के जाना चाहिए। ये सच्ची बात नहीं है। क्यों? अब भला बताओ, जिसके अंदर कोई दोष नहीं वह साधु के पास क्यों जावे। तो दोषी जो हैं उनके लिए और स्थान कहाँ है। वास्तव में यही जो दीनहीन पुरुष हैं वे जब महात्माओं के पास जाते हैं तब उन्हें प्रेम मिलता है। यही दीन वत्सला। जिसको दुनिया में कोई आदर नहीं करता, साधु उसका भी आदर करता है। उसी आदर और प्रेम से खींचकर लोग साधुता के मार्ग पर चलते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। दीनों के प्रति पक्षपात, उन पर करुणा करना साधु का स्वभाव है। तो ये साधु का स्वभाव आज का मतलब 27 अक्टूबर की पृष्ठ का शीर्षक है। और यहाँ महाराज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जो हमको कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए महात्माओं के पास जाने में, है ना। परमेश्वरानंद जी को देखा ना कैसे अपने आराम से, है ना, आनंद से कितना प्यार दिया। सहज उनका प्यार होता है ना। और ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नारायण 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 नारायण।